हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल आनक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर और आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। जी हाँ, बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया कि मैम इसके ऊपर वीडियो बना दीजिए, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए। देखो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं बच्चों के साथ और ये बात हम लोग समझ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बुक्स नहीं मिली, या फिर उनको पीडीएफ्स नहीं मिल रहे हैं, या फिर उनको 10 ईयर नहीं मिला, प्रीवियस पेपर देखने को नहीं मिल रहे हैं क्योंकि कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे ऐड हो गए हैं कि पिछला पेपर उनका है ही नहीं, मतलब प्रीवियस पेपर हुआ ही नहीं था, वो पहली बार होने जा रहा है। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि रिस्क लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको बस इतना माइंड में सेट होना चाहिए कि आपको सेमेस्टर फर्स्ट से पास होकर सेमेस्टर 2 में जाना है। भले ही आपको कुछ नहीं आता, आपकी तैयारी नहीं है, आप ऐसा कुछ भी बिल्कुल ना सोचे। बस अभी फ़िलहाल के लिए इतना सोचे कि आपको पास होकर सेकेंड सेमेस्टर में जाना है। तभी हम लोग आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों का प्यार देखकर हम आपके लिए वीडियोस भी बना रहे हैं। सो मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, देखो टाइम बहुत कम है, इसी के हिसाब से एक ही वीडियो बना रही हूँ जिसके अंदर सिलेबस बताने वाली हूँ, यूनिट्स बताऊंगी सारे के सारे, और इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी, तैयारी कैसे करनी है, सब कुछ बता दूंगी इसी वीडियो के अंदर अंदर। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना ताकि आप लोगों का सारा डाउट जो है वो खत्म हो जाए। तो ये सबसे पहले बिल्कुल नया सिलेबस है जो कि यूजीसीएफ अकॉर्डिंग के हिसाब से बताया गया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से। तो देखो, एक चीज़ ये है, सबसे पहले अगर मैं यूनिट की बात करूँ तो यूनिट क्या आ रही है वो देख लेते हैं, मतलब चैप्टर कौन कौन से पढ़ने हैं आप लोगों को। देखो, जिन बच्चों ने पहले ये सब्जेक्ट पढ़ रखा है उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि उन्होंने बेसिक सब पढ़ रखा है। अभी भी क्या है कि उनकी बहुत सारे टॉपिक काम आ जाएंगे, जैसे 11th-12th में उन्होंने ये सारे टॉपिक पढ़ रखे हैं और मैं मान के चलती हूँ कि आपने डेफिनेटली पढ़े ही होंगे और आपको बस जहाँ से आपने पढ़े थे बस उसको एक बार गो थ्रू कर लेना, और जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाली हूँ उनको भी एक बार अच्छे से कर लें तो आप डेफिनेटली पास हो जाएंगे, अच्छे मार्क्स भी आपके आ जाएंगे। और तैयारी बस ऐसे ही हो सकती है क्योंकि आपके पास टाइम कम है, तो आप सोल की बुक पढ़ेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। बट जिनके पास अभी कुछ भी नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो उनको सोल के बुक से जो पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगी, अगर आप कहेंगे तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम करें, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी जिनके पास बुक्स भी नहीं है। सो उनको मैं सबसे पहले यूनिट नंबर 1 के बारे में बताना चाहूँगी जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन है, लॉ के रूल्स क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, सोशलिज्म क्या है, ये सब आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। तो बेसिक वहाँ पढ़ा था। अगर आपको उतना भी आता है मैटर तो आप वहाँ से गो थ्रू कर लेंगे, आपको जल्दी याद भी हो जाएंगी चीज़ें, आपने ऑलरेडी वहाँ से याद भी कर रखी होंगी। ठीक है, सोल की थोड़ी लाइन्स आपको अलग मिलेगी। तो ये तो बात होगी यूनिट नंबर 1 की। यूनिट नंबर 2 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, जिसमें जस्टिस ज़्यादा था, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो ये भी आपको पूरी की पूरी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद बात करें यूनिट नंबर 3 की, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, जितने ABC पार्ट दिए फंडामेंटल ड्यूटीज़, आर्टिकल 51 हो गया, लीगल स्टेटस हो गया फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, जुडिशियल अप्रोच हो गया, सब कुछ पढ़ के जाना है। तो अब बात ये आती है कि इनमें से कौन से वाले टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। वैसे तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, मैं आपको हमेशा यही बोलती हूँ, रिस्क कभी मत लेना, चीज़ें बहुत नई नई हैं तो आप लोगों को पता नहीं होता कि किस तरीके से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हम बिना रिस्क लिए पास हो जाएं, और वो भी कम समय के तैयारी के साथ। तो देखो, सबसे पहले मैं बोलूँगी यूनिट नंबर 1 से आप लोग सबसे पहले सोशलिज्म को बहुत अच्छे से पढ़ के जाएँ। ठीक है, पढ़ के सब कुछ जाना है, सारी समरी पढ़ के जाना, ऊपर से गो थ्रू सब करके जाना, लेकिन जो मैं टॉपिक बता रही हूँ उन पर ज़्यादा फोकस कर लेना। ठीक है, हो सकता है मे बी ये क्वेश्चन आपके आ जाए पेपर के अंदर, जैसे सोशलिज्म आप अच्छे से करके जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही हूँ सोशलिज्म। ठीक है, उसके बाद हो गया रूल ऑफ लॉ हो गया। ठीक है, ये आप अच्छे से करके जा सकते हैं। डेमोक्रेसी अच्छे से पढ़ के जा सकते हैं। सेकुलरिज्म अच्छे से कर लें, ये सी वाला पार्ट जो है आप अच्छे से कर लें। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। उसके बाद अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ की, तो इसमें से आप कौन सा वाला टॉपिक को अच्छे से करके जाएंगे, वो है आपका सी वाला, यानी कि इक्वालिटी वाले टॉपिक को तो आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। राइट, और उसके बाद एक वर्शिप वाला टॉपिक आप अच्छे से कर लें। ठीक है, इसको भी अच्छे से करके जा सकते हैं। जस्टिस को बस ऊपर से पढ़ लें। ठीक है, यूनिटी को थोड़ा अच्छे से कर लें। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आपको क्या अच्छे से पढ़ना है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर्टिकल 51 सबसेक्शन ए जो है, इसको बहुत अच्छे से करके जाना है। इसको इतने अच्छे से ढंग से करके जाना कि हो सकता है इसमें से आपका क्वेश्चन बन जाए, तो इसको अच्छे से कर लें। ठीक है, और
बाकी सब तो आपको मैंने समरी बताई दी है, बट ये वाले टॉपिक को आप थोड़ा अच्छे से ज़्यादा फोकस करके जाएं, ठीक है। उसके बाद मैं बताती हूँ आपके कौन कौन से क्वेश्चंस आपको ऊपर ऊपर से गो थ्रू कर लेना, वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएंगे। ये तो आपकी समरी है, ठीक है। जिनके पास टाइम बहुत कम है तो वो तो पिछली बुक से चैप्टर को रिवाइज कर लें और ये क्वेश्चन देख लें, इन टॉपिक को अच्छे से देख लें जो मैंने बताए हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, ठीक है। डेट अगर अच्छे से पता है, ईयर अच्छे से पता है तो ही लिखें, अदरवाइज उसको स्किप कर दें, ठीक है। तो रूल्स ऑफ लॉ को अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। ये हो गया। मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस दिखा रही हूँ, आप वो वाले क्वेश्चन भी करके जाएं जो कि मैं आपको शो कर रही हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन आपके आ जाएंगे नीचे की तरफ, जब आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हो गया, ठीक है, ये रहे। सो ये रहे आपके क्वेश्चन, ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों को डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ फेडरल एंड अ रिपब्लिक, एंड सेकंड क्वेश्चन इज बेसिक फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, इसके फीचर, मेरिट, डीमेरिट सब कुछ पूछा जा सकता है, तो आप इसको तो बिल्कुल स्किप कर ही नहीं सकते, इसको तो बहुत अच्छे से पढ़ के जाना ही है। और देखो सेक्युलरिज्म मैंने अभी बताया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों का आया, तो ये थर्ड क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है, सो इसको भी स्किप ना करें, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आगे यूनिट नंबर 2 की, तो उसमें से मैंने आपको इक्वालिटी बताया, वर्शिप बताया, जस्टिस बताया, यूनिटी बताया, ठीक है। और इसके क्वेश्चन मैं आपको एक बार शो करना चाहूँगी। अभी इतना टाइम नहीं है कि हम लोग एक एक चीज़ डिस्कस करें, बट हाँ नेक्स्ट सेमेस्टर से हम ट्राई करेंगे कि मैं आपको समरी प्रोवाइड कर दूँ हर एक चीज़ की, हर एक सब्जेक्ट की, ताकि आप लोगों को पढ़ने में थोड़ी आसानी हो। सो मैं अभी नीचे जा रही हूँ। आर्टिकल्स जो ये दे रखे हैं, जिसमें से मैंने आपको अभी एक आर्टिकल बताया था, वो अच्छे से करना है। ये वाला टॉपिक तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना, क्वालिटी बिफोर लो, ये वाला भी अच्छे से करके जाना है आप लोगों को। ये हो गया आपका, एंड पढ़ के बाकी सब कुछ जाना है, गो थ्रू सब कुछ करके जाना है, मतलब जो जो टॉपिक है वो बस ऊपर ऊपर से उसका एक बार मीनिंग देख लीजिएगा आप लोग। ये रहे आपके क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन भी ना छोड़ें। ये वाले सोशल हो गया, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, जस्टिस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से कर लें। और ये सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें वर्शिप वगैरह आ रहा है, सो ये भी इंपॉर्टेंट है। इक्वालिटी देखो मैंने अभी बताया था ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, ये भी अच्छे से करके जाना है आप लोगों को। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का तो आप कुछ भी पूछा जा सकता है, मैंने आपको अभी बताया है, उससे रिलेटेड तो कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। एंड थर्ड यूनिट जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, तो ये तो आपके टॉपिक हैं, क्वेश्चन तो नहीं कहूँगी मैं, क्वेश्चन आप लोगों के नीचे आपको मिल जाएंगे। भले ही क्वेश्चन कम है, लेकिन टॉपिक पे आप मेन फोकस कर लेंगे तो फिर आपको क्वेश्चन कैसा भी आए, चाहे ट्रू फॉल्स आए, चाहे मैचिंग आए, आप डेफिनेटली कर पाएंगे उस चीज़ को। और मैं हमेशा यही कहती हूँ, ट्रू फॉल्स अगर आते हैं, वैल्यू बेस अगर अच्छे से आता है तो ही अटेम्प्ट करने, वरना स्किप कर दे, वरना क्वेश्चन चला जाएगा आपका। सो ये रहा आपके क्वेश्चन थर्ड यूनिट से, कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़। तो देखो मैं राइट्स एंड ड्यूटीज़ तो आपको अच्छे से करके जानी ही जानी है, इसको आप स्किप ना करें। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्वेश्चन नंबर थर्ड विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले गए हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया, इसको अच्छे से कर लें। फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन, ये वाला, दिस वन, सेकंड वाला, तीनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन ले हुए थे इसके अंदर। सो मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन बता दिए, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, 8 से 10 क्वेश्चन ही मुश्किल से बनेंगे। और बाकी जो मैंने टॉपिक आप लोगों को बताए हैं दोबारा से सुन लीजिए। एक तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ अच्छे से कर लेना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का तो आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, वैल्यू बेस भी पूछ सकता है। राइट ड्यूटीज़, राइट्स एंड ड्यूटी वाला टॉपिक, इक्वालिटी वाला, आर्टिकल 51A सब सेक्शन वाला जो मैंने आपको बताया, वो भी अच्छे से करके जाना ही जाना है। बाकी ऊपर से समरी पढ़ लें। कहने का मतलब ये है कि अगर जिन स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं हुए हैं, क्वेश्चन तो समझ आ गए होंगे, बट मैं टॉपिक कैसे बोल रही हूँ मैं आप लोगों को बताती हूँ। जिन्होंने पहले पढ़कर उनको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे यूनिट ये थी जिसके अंदर ये जो टॉपिक दिए हुए हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी है, तो इसके मीनिंग को देख लें, एक दो एग्जाम्पल देख लें। और जस्टिस क्या होता है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ये सब क्या होता है, वर्शिप क्या होता है, ये सब आपको टर्म्स पता होनी चाहिए, ताकि आपको कोई सा भी टॉपिक वहाँ पे पूछा जाए तो आप कर पाएँ। तो आई होप आप लोगों को हर चीज़ क्लियर करने की कोशिश की थी मैंने इस वीडियो के अंदर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।